कभी कभी रात को अचानक नींद खुल जाती है और दिल पूछता है वो अब कैसी होगी। एक पुराना मैसेज पढ़ते हुए आंखें भर आती हैं। किसी का जाना इतना क्यों तोड़ देता है यार। अगर आप भी अपने एक्स की यादों में उलझे हुए हैं, अगर रात की तन्हाई में उसका नाम अब भी दिल से निकलता नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों एक्स की याद इतनी सताती है, क्यों हम उससे जुड़ी हर छोटी बात को आज भी महसूस करते हैं, और सबसे ज़रूरी, जब एक्स की याद सताए तो एक बात हमेशा याद रखनी है। मैं आपसे दिल से बात करूंगा, कहानियों के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए और कुछ ऐसे पॉइंट से जो आपको हीलिंग की तरफ ले जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद यही वो बात हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। पॉइंट 1, यादें सिर्फ यादें होती हैं, रियलिटी नहीं। एक कहानी सुनिए। राहुल और प्रिया की लव स्टोरी कॉलेज से शुरू हुई। हर दिन घंटों बातें, छोटे छोटे सरप्राइज, साथ में भविष्य के सपने। लेकिन जैसे ही जिंदगी में जॉब, स्ट्रेस और दूरियां आईं, चीजें बदलने लगीं। एक दिन प्रिया ने कहा, अब और नहीं हो सकता। राहुल टूट गया। महीनों बीत गए, लेकिन जब भी राहुल किसी कैफे में गया, जब भी वो गाना सुना, जब भी उस जगह से गुजरा जहां दोनों साथ गए थे, प्रिया की याद आ गई। अब सवाल ये है, क्या वो यादें असली हैं या बस एक फीलिंग। यादें वो हैं जो हम चुनते हैं याद रखना, लेकिन अक्सर हम खुश पल याद रखते हैं और दर्द भूल जाते हैं। एक्स की याद एक फिल्टर की तरह होती है, वो बस अच्छा दिखाता है। इसलिए जब याद आए, खुद से पूछो, क्या वो रिश्ता सच में अच्छा था या सिर्फ कुछ लम्हे। पॉइंट 2, आपकी वैल्यू सिर्फ एक इंसान से नहीं जुड़ी। जब कोई हमें छोड़ देता है तो एक सवाल दिल में उभरता है, क्या मैं काबिल नहीं था? क्या मुझ में कुछ कमी थी? सच ये है कि किसी का आपको छोड़ जाना आपकी वैल्यू को कम नहीं करता। कभी कभी दो अच्छे लोग भी साथ नहीं रह पाते। सोचिए, एक मोबाइल का चार्जर अगर किसी फ़ोन में फिट नहीं हो रहा, तो क्या इसका मतलब है कि चार्जर खराब है या फ़ोन? नहीं, बस मैच नहीं हुआ। आप जैसे हैं वैसे ही स्पेशल हैं। किसी एक्स के चले जाने से आप अधूरे नहीं हुए। आप पूरे थे, पूरे हैं और पूरे ही रहेंगे। पॉइंट 3, उसने जाना चुना, आपने टिके रहना चुना। बहुत बार हम कहते हैं, मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी वो चला गया। हाँ, किया, लेकिन वो गया क्योंकि वो जाना चाहता था। उसने मूव ऑन किया, लेकिन आप होल्ड ऑन कर रहे हैं। यही फ़र्क है। अब सवाल ये, क्या आप किसी ऐसे इंसान के लिए रुके रहेंगे जो आपके साथ नहीं है, या फिर आप खुद के लिए आगे बढ़ेंगे? हीलिंग का पहला स्टेप होता है एक्सेप्ट करना। मान लो कि वो अब नहीं है और खुद से वादा करो, अब मैं खुद को थामूंगा, किसी और की यादों को नहीं। पॉइंट 4, कुछ लोग आते हैं सिखाने, बस रुकने नहीं। एक्स का जाना अंत नहीं, शायद एक शुरुआत है। हर रिश्ता कुछ सिखा कर जाता है। किसी ने प्यार करना सिखाया तो किसी ने सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी ने टूटना सिखाया तो किसी ने उठना। जिसे आप अपनी कमजोरी समझते हैं, वहीं आपकी ताकत बन सकती है। उस रिश्ते ने आपको बदला, शायद थोड़ा तोड़, लेकिन अब आप ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा मजबूत हैं। पॉइंट 5, आगे बढ़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ, हम इंसान हैं, यादें आएंगी, आंसू भी। कभी दिल करेगा उस पुराने चैट को फिर से पढ़ने का, लेकिन याद रखना, आप वहीं नहीं रुक सकते। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, चाहे वो एक नई हॉबी हो, कोई नई जगह जाना हो, या फिर खुद से बात करना। हीलिंग एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन की कोशिश आपको नई सुबह तक ज़रूर पहुंचाती है। पॉइंट 6, अगर उसने तुम्हें भुला दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। कई लोग बोलते हैं वो तो आगे बढ़ गया, उसकी तो शादी भी हो गई, उसने तो इंस्टाग्राम पर किसी और के साथ फोटो डाल दी, और आप टूट जाते हैं। सोचते हैं, क्या सिर्फ मैं ही रो रहा हूं? क्या उसे कभी मेरी याद नहीं आती? अब सुनो, ध्यान से, हर इंसान अपनी तकलीफें दिखाता नहीं है। हो सकता है उसने तुम्हें ब्लॉक किया हो, लेकिन कभी कभी वो भी तुम्हारा नाम सर्च करता है। वो भी देखता है कि क्या तुम उसे अब भी याद कर रहे हो या नहीं। कभी कभी लोग इसलिए खुश दिखते हैं क्योंकि उन्हें खुद को खुश दिखाना पड़ता है, अपने फैसले को सही साबित करना होता है। पर सच ये है, जिस इंसान ने किसी से सच्चा प्यार किया होता है, वो भले ही दुनिया को कुछ और दिखाए, अंदर से वो भी खाली होता है। एक सच्ची कहानी
श्रुति और करण 3 साल रिलेशन में थे। एक दिन बिना वजह करण ने सब कुछ खत्म कर दिया। श्रुति टूट गई। 2 महीने बाद करण की नई गर्लफ्रेंड की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोग बोले, देखो करण तो मूव ऑन कर गया। लेकिन हकीकत क्या थी? करीब 1 साल बाद करण ने एक दोस्त से कहा, मैंने सब कुछ जल्दीबाजी में किया। श्रुति जैसा कोई मिला ही नहीं। तो याद रखना, जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। और अगर वो सच में खुश है तो तुम भी खुश रहो, क्योंकि तुमने किसी को सच्चा प्यार दिया। पॉइंट 7, जब भी याद आए तो कुछ लिख डालो उसे नहीं। खुद को जब दिल भारी होता है, जब सांसें रुक रुक कर चलती हैं, जब हर गाना वही दर्द दोहराता है, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लिखना। नहीं, उसे कोई मैसेज नहीं भेजना, बस एक डायरी, एक पन्ना या फिर मोबाइल में एक नोट्स ऐप। जो भी फील कर रहे हो उसे बाहर निकालो। आज उसकी बहुत याद आ रही है। क्यों छोड़ा उसने मुझे? मैंने क्या कमी रखी थी? जो भी मन में है सब लिख दो। क्यों काम करता है ये? क्योंकि जब हम अपने इमोशन को लिखते हैं, हम उसे देखने लगते हैं बाहर से, जैसे कोई और लिख रहा हो। तब समझ आता है कि अरे, मैं तो खुद को ही तोड़ रहा हूँ। और फिर थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। कभी कभी ये भी पता चलता है कि वो इंसान इतना परफेक्ट नहीं था जितना हमने सोच रखा है। पॉइंट 8, अपनी लाइफ को फिर से प्यार करना सीखो। एक्स की याद तब सबसे ज़्यादा आती है जब हमारी लाइफ में कुछ नया नहीं होता। सोचिए, जब आप उस रिश्ते में थे तो आपकी पूरी दिनचर्या उसी इंसान के साथ जुड़ी हुई थी। सुबह उठना, रात को बातें, दिन में हंसी मजाक, सब कुछ। अब जब वो नहीं है तो एक खालीपन है, और उस खालीपन को आप भर नहीं रहे, बस घूर रहे हैं। अब वक्त है उस खाली जगह को खुद से भरने का। क्या कर सकते हो? कोई नई स्किल सीखो, कहीं घूमने जाओ, अकेले या दोस्तों के साथ रोज चलो, दौड़ो, पसीना बहाओ। कोई ऐसा काम जो हमेशा करना चाहते थे, आज शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर शिफ्ट होगा, और एक दिन जब आप पीछे देखोगे तो सोचोगे, मैंने तो खुद को फिर से जीना सिखा दिया। पॉइंट 9, माफ करना जरूरी है उसके लिए नहीं, अपने लिए। बहुत लोग कहेंगे, कैसे माफ कर दूं उसे? उसने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी। जिसने मुझे इतनी तकलीफ दी, उसे कैसे भूल जाऊं? बिल्कुल आप सही हैं। उसका किया माफ करने लायक नहीं था। पर माफ करना भूलना नहीं होता। माफ करना होता है खुद को आज़ाद करना। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो असल में आप अपनी ही जेल में बंद हो जाते हैं। उस इंसान को तो शायद फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आप हर रोज अंदर से मरते हैं। माफ करो ताकि वो चैप्टर बंद हो सके। माफ करो ताकि आप नया पन्ना खोल सको। माफ करो ताकि आप चैन की नींद सो सको। पॉइंट 10, एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी याद भी मुस्कुराहट देगी। अभी शायद ये लाइन पढ़कर आपको यकीन नहीं होगा, पर सच ये है, वक्त सब कुछ बदल देता है। आज जो चीज़ दर्द देती है, कल वो एक मीठी याद बन जाती है। आज जो इंसान आपकी कमज़ोरी लगता है, कल उसी के जाने से आप इतने मजबूत बन जाते हैं कि किसी को खोने का डर ही खत्म हो जाता है। इमेजिन करो, एक दिन तुम किसी कॉफ़ी शॉप में अकेले बैठे हो और कोई गाना बजता है जो तुम्हारे एक्स से जुड़ा था। पर इस बार दिल रोता नहीं, बस हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि अब वो याद तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, बस बताती है कि तुमने किसी को सच्चा चाहा था। पॉइंट 11, जब सब खत्म हो जाता है तब असली शुरुआत होती है। कभी आपने सोचा है, जो रिश्ता सबसे ज़्यादा तुम्हें तोड़ गया, वही रिश्ता तुम्हें सबसे ज़्यादा समझदार बना गया। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी वहीं रुक गई, लेकिन सच ये है, यहीं से असली ज़िंदगी शुरू होती है। एक फिल्मी पल की तरह सोचो, जब हीरो को सब कुछ खोता हुआ दिखाया जाता है, जॉब, प्यार, पहचान, तब लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन वही पल होता है जब कहानी पलटती है, जब वो खुद को फिर से बनाता है। आप भी अपनी कहानी के हीरो हो। अब चाहे तो टूटा हुआ रह सकते हो, या फिर खुद को फिर से बना सकते हो, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा खुश। पॉइंट 12, एक्स का मतलब है एक्सपीरियंस, न कि एंड। क्या आपने कभी सोचा एक्स का असली मतलब क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं एक्स मतलब एंड, एक्स मतलब वो जिसने धोखा दिया, एक्स मतलब वो जो चला गया। पर अगर नज़रिया बदलो तो मतलब बदल जाता है। एक्स शार्टन्स एक्सपीरियंस। हाँ, एक अनुभव, कड़वा था या मीठा, लेकिन तुम्हें कुछ सिखा गया।
अब उस रिश्ते को एक क्लोज्ड चैप्टर समझो। वो किताब का पहला भाग था, अब दूसरा भाग तुम्हारे हाथ में है। लिखो कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हारा हो। पॉइंट 13, कंपैरिजन करना छोड़ो। एक्स वर्सेस फ्यूचर। बहुत लोग कहते हैं जो मेरा एक्स करता था वो कोई और नहीं कर सकता, वो मुझे ऐसे देखता था वैसा कोई और नहीं देखेगा। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी रुकावट है। हर रिश्ता अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, हर प्यार की एक नई कहानी होती है। एक्स को मापदंड बनाकर चलोगे तो कोई भी नया रिश्ता बोझ बन जाएगा। अब जब भी दिल करे तुलना करने का, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं फिर से टूटना चाहता हूँ या अब कुछ नया बनाना चाहता हूँ। पॉइंट 14, सच्चा क्लोजर। दूसरों से नहीं, खुद से आता है। हम अक्सर क्लोजर ढूंढते हैं, एक आखिरी कॉल, एक मैसेज, एक मिलना जहाँ वो कह दे हाँ गलती मेरी थी। पर सच बताऊं, क्लोजर हमेशा सामने वाला नहीं देता। क्लोजर कभी कभी हमें खुद देना पड़ता है। खुद से कहो हाँ वो रिश्ता अच्छा था, पर अब वो हिस्सा नहीं है मेरी ज़िंदगी का। मैंने जो महसूस किया वो सच था, पर अब मैं खुद को आगे बढ़ने की इजाज़त देता हूँ। बस इतना कह देना। और हर बार जब दिल पीछे दौड़े तो उसे याद दिलाना कि अब दरवाज़ा बंद है। पॉइंट 15, किसी दिन कोई और आएगा और वो एक्स नहीं होगा। हाँ अभी नहीं, पर एक दिन कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे सारे दर्द को समझेगा, न कि सिर्फ सुनेगा। वो तुम्हें पूरे दिल से अपनाएगा, न कि बदलने की कोशिश करेगा। वो कहेगा तुम टूटे नहीं हो, तुमने बस गलत दरवाज़ा खटखटाया था। पर तब तक क्या करना है? तब तक खुद को इतना प्यार दो कि जब वो नया इंसान आए तो तुम्हें पूरा हील्ड और कॉन्फिडेंट इंसान मिले, ना कि कोई ऐसा जो अब भी बीते कल में जी रहा है। पॉइंट 16, पॉजिटिव अफर्मेशंस। खुद से कहो, हर रोज़ सुबह आईने में खुद से कहना शुरू करो, मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं बस सीख रहा हूँ। जो चला गया वो मेरी कहानी का अंत नहीं, एक पार्ट था। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। मैं टूट सकता हूँ पर बिखरूंगा नहीं। जिस तरह मैंने किसी को सच्चा चाहा, एक दिन कोई मुझे भी उतना ही सच्चा चाहेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा हीलिंग शुरू होगी, यादें रहेंगी पर तकलीफ नहीं। पॉइंट 17, कुछ दिल से निकली कविताएं। एक खत जो कभी भेजा ना गया। एक खत आज भी बंद है दिल की दराज में, जिसमें लिखा था मैंने तुम्हें आज भी माफ़ नहीं किया, पर तुम्हें आज भी याद करता हूँ। पर अब ना भेजूंगा वो खत, क्योंकि अब मैं खुद को याद करना सीख रहा हूँ। 2, वो आखिरी अलविदा। वो अलविदा तो एक पल में हो गया था, पर उसका असर कई महीनों तक रहा। अब समझ आया कि कुछ लोग हमें छोड़ते नहीं, बस हमें खुद से मिलाने आते हैं। प्यार में टूट जाना कमज़ोरी नहीं है, ये उस प्यार की गहराई दिखाता है। और अगर तुम अब भी उसकी याद में रोते हो तो इसका मतलब है तुमने सच्चा चाहा। और सच्चा चाहने वाला कभी अकेला नहीं रहता, वो एक दिन अपनी रूह का साथ ही पाता है। हाँ, आज भी उसकी याद आती है, पर अब वो याद मुझे तोड़ती नहीं, मुझे मजबूत बनाती है। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो खुद से एक वादा करो कि आगे चाहे जो भी हो तुम खुद को कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि एक्स अगर एक्सपीरियंस था तो अब की बार तुम खुद अपने हीरो बनोगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपकी बात समझ रहा है, तो एक बार लाइक ज़रूर करना। अगर आपके पास भी कोई अधूरी कहानी है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम सुनेंगे बिना जज किए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और रियल, रॉ और सच्ची बातें हम आप तक लाते रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं, एक इमोशंस की आवाज़ है।